आइला ये बात है। सतीश भाऊ सुन रहे क्या? एंथनी भाई बोलो क्या हुआ? इधर देखो, ये मेरे ऑफिस में बाजू में जो बंदा बैठता है ना, बंदा बोले तो मेरे ऑफिस में जो कलीग है ना मेरा, वो इस तरह का स्क्रीनशॉट निकालता है। प्रोफेशनल स्क्रीनशॉट इसको बोलता है। ये देख, ये जो स्क्रीनशॉट है ये मेरे को समझ में नहीं आता इसने कैसे बनाया। अरे एंथनी भाई ये तो सिंपल है, एक सॉफ्टवेयर की मदद से किया है और ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। आपको सीखना है? हाँ सतीश भाई अपन को सीखना है, इसीलिए तो अपन पूछ रहे हैं ना। नो प्रॉब्लम, अभी बताता हूँ। अरे सतीश भाई अपन को बताने वाले थे, किधर कल्टी मार दी? दोस्तों मैं कहीं नहीं गया हूँ, बस स्टूडियो के अंदर आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि भाई प्रोफेशनल स्क्रीनशॉट होते कैसे। पहले मैं दिखाता हूँ, फिर ये स्क्रीनशॉट हम कौन से सॉफ्टवेयर की मदद से ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई दे रहा है वीडियो और ऑडियो इंपोर्ट करो, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है, तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है, चौथा पॉइंट यहाँ पे, पांचवा पॉइंट यहाँ पे। इस तरह के जो पॉइंट्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, एनोटेशन ऐड कर सकते हैं। दूसरा ये स्क्रीनशॉट में देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट है, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लर रखी है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये मैसेज को मैंने हाईलाइट किया है और यहाँ पे स्टिक को है ना, ये मैसेज रीड किया है, इसे इस पर्टिकुलर पोर्शन को मैंने जूम किया है, इस डेट को भी मैंने जूम किया है। मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे जूम की स्क्रीनशॉट के अंदर, और ये बहुत ही ईजिली होता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे तो फटाफट हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। साथ में आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट मैंने की है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीचे मैंने जूम किया है, राइट। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट के अंदर कर सकते हैं, या किसी के फेस को आप इस तरह से पिक्सेलेट करना चाहते हो तो पिक्सेलेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ें उस स्क्रीनशॉट सॉफ्टवेयर की मदद से होगा और वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। तो आज की वीडियो में मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि भाई प्रोफेशनल स्क्रीनशॉट कैसे हम लेंगे और कैसे हम शेयर करेंगे लोगों के साथ, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं सतीश, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है स्विफ्टडो पीडीएफ एडिटर, ये सॉफ्टवेयर कंपनी ने। जी हाँ, ये एक पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर है जहां से आप पीडीएफ को आसानी से एडिट कर सकते हैं। पीडीएफ में से पुराना टेक्स्ट हटा के नया टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ में एनोटेशन ऐड करने, जैसे एरो ऐड करना है, रेक्टेंगल ऐड करना है, तो वो भी आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। साथ ही में आप पीडीएफ को कॉम्प्रेस करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से इस पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर की मदद से आप कर सकते हैं। पीडीएफ को आप अलग अलग सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। पीडीएफ टू वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ को एक्सेल में कर सकते हैं, पीडीएफ टू पीपीटी कर सकते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कन्वर्ट भी किया जा सकता है इस पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर की मदद से। साथ ही में ये स्विफ्टडो पीडीएफ एडिटर आपको बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स आपके पास पड़े उनको मर्ज करने में भी हेल्प करता है। बहुत सारी पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं, या फिर एक बड़ी पीडीएफ को आप स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग पेजेस में। और अगर आप चाहते हैं अपने पीडीएफ में वाटरमार्क ऐड करना तो वो भी आप कर सकते हैं। पीडीएफ में वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, पीडीएफ में आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। ढेर सारे फीचर्स ये स्विफ्टडो पीडीएफ एडिटर आपको अवेलेबल करके देता है। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है। तो ये था स्विफ्टडो पीडीएफ एडिटर के बारे में। फिलहाल अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते। तो आइए दोस्तों, इंट्रो पार्ट में जिस स्क्रीनशॉट सॉफ्टवेयर की मैंने बात की उसका नाम है शेयरएक्स, और इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपको विजिट करना होगा GetShareX.com। जैसे आप इसे विजिट करोगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा और इसमें आपको ये डाउनलोड बटन मिल जाएगा। यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। इसके बाद करना क्या है, डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद जैसे आप इसे स्टार्ट करोगे, जैसे मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड और इंस्टॉल है तो मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, राइट। इसमें लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हम स्क्रीनशॉट से रिलेटेड ऑप्शन सीखने वाले हैं और उसके लिए क्या क्या शॉर्टकट कीज़ है ये देखिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन आप प्रेस करते ही कैप्चर रीजन का ऑप्शन मिलता है, और ढेर सारे और भी शॉर्टकट्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए, तो आप इन शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कैप्चर ऑप्शन की मदद से कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं ये बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फुल स्क्रीन, नीचे विंडो, मॉनिटर, रीजन, अलग अलग ऑप्शन है। फुल स्क्रीन का मतलब है पूरा का पूरा स्क्रीन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट आएगा। उसके बाद आ रहा है विंडो। विंडो में यहाँ पे आपके पास जितने भी विंडो ओपन है, जितने भी ये देखिए ब्राउज़र ओपन है, मेरा क्रोम ब्राउज़र या फिर एक्सेल फाइल ओपन है, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं डायरेक्टली। मॉनिटर ऑप्शन दिया है, मॉनिटर मतलब फुल स्क्रीन आ जाएगा। रीजन मतलब स्पेसिफिक रीजन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे रीजन तो मैंने रखा है, लेकिन लास्ट में मैंने रखा है स्क्रीनशॉट डिले 2 सेकेंड्स। यहाँ पे आप नो डिले भी रख सकते हैं, 3 सेकेंड्स भी रख सकते हैं, तो मैंने थोड़ा 2 सेकेंड्स रखा है। जैसे मैं रीजन पे क्लिक करूँगा तो 2 सेकेंड्स के बाद वो स्क्रीनशॉट का जो विंडो है वो आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो विंडो आता है। तो मैं रीजन लेता हूँ, सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा मुझे, राइट। तो रीजन लेके पहले दिखाता हूँ। रीजन जैसे लेता हूँ ये स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाएगा, और इसके पीछे क्या चालू था, ये वेबसाइट चालू था जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पे आ चुका है। एक पर्टिकुलर रीजन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो रीजन सिलेक्ट करने के लिए वैसे इन्होंने ऑप्शंस दिए आपके पास। रेक्टेंगल ऊपर देखिए,
राइट, रेक्टेंगल है, इलिप्स है और फ्री हैंड है। तो यहाँ पे ये जो बार दिखाई दे रहे हैं ना ऊपर, ये स्टैंडर्ड बार या फिर एक क्या बोल सकते हैं इसको, पैनल। तो ये पैनल के अंदर ढेर सारे और भी ऑप्शंस है कि भाई स्क्रीनशॉट लेते समय या स्क्रीनशॉट लेने के पहले आपको इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है, तो आप यहाँ से करो और उसके बाद आप रेक्टेंगल या फिर इलिप्स या फिर रीजन जो भी है, जैसा सिलेक्शन चाहिए वैसा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले मैं इन तीनों का यूज़ दिखा देता हूँ फटाफट। आप रेक्टेंगल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, क्लिक कीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए इतना ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं, ये रेक्टेंगल स्क्रीनशॉट आ चुका है, ये देखिए राइट। अब मैं सर्कल में स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो मैं कैप्चर में जाऊँगा, रीजन में जाऊँगा या फिर शॉर्टकट की मैं प्रेस कर सकता हूँ, जो भी है कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इलिप्स सेकेंड वाला, राइट। थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, सेकेंड ऑप्शन इलिप्स रीजन। तो मैंने क्लिक किया और मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो इलिप्स आएगा, लेकिन मैं अगर शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा तो ये सर्कल बन जाएगा, शिफ्ट, राइट। तो मुझे जितना रीजन चाहिए वो मैं इस तरह से सर्कल में चाहता हूँ, ये देखिए इंटरेस्टिंग है सर्कल वाला स्क्रीनशॉट। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे रीजन में जाइए, और तीसरा फ्री फ्रॉम या फ्री हैंड बोल सकते हैं हम उसे, ये देखिए फ्री हैंड रीजन, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे माउस को घुमाओगे वैसे वो सिलेक्ट कर लेगा। तो चलो मैं माउस को ऐसे घुमाता हूँ और शेयर एक्स को लेता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इतना ही स्क्रीनशॉट आ रहा है। इंटरेस्टिंग है ना, ऐसे स्क्रीनशॉट आपने पहले नहीं देखा होगा। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही में चैनल पर नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ पे मेरी वेबसाइट है, घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हैं। और अगर आपके एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, आप वेबसाइट से कोर्सेज नहीं सीखना चाहते, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारा पेन ड्राइव कोर्स। जी हाँ, डेटा खर्च होने की टेंशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिना इंटरनेट का चलने वाला ये पेन ड्राइव कोर्स हमने लॉन्च किया है हाल ही में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा ये पेन ड्राइव आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बॉक्स में आपको इस तरह का पेन ड्राइव मिल जाएगा, 64 GB का ये पेन ड्राइव रहेगा बेसिकली। और ये 64 GB के अंदर 20 कोर्सेस रहेंगे, एक नहीं दो नहीं, 20 कोर्सेज का एक कंबाइंड पेन ड्राइव हमने डिज़ाइन किया आपके लिए, कंप्यूटर मास्टर बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिना इंटरनेट का चलने वाला ये कोर्स है, आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे ई बुक्स अवेलेबल है, वर्थ ₹10,000 के बोनसेस भी हमने इस पेन ड्राइव के अंदर ऐड कर दिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, जहाँ से आप पेन ड्राइव को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर आने के बाद आपके पास हमारा ये बॉक्स रिसीव होगा, जिसमें आपको फ्री OTG भी मिलेगा पेन ड्राइव के साथ साथ। और आप इस पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे, स्मार्ट TV पे, टैबलेट पे और कंप्यूटर या लैपटॉप पे कनेक्ट करके वीडियोस आप देख सकते हैं, घर बैठे बैठे सीख सकते हैं बिना इंटरनेट का। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। मैंने तो इन्फॉर्मेशन दे दी पेन ड्राइव की आपको, अभी जल्दी से आप चेकआउट कीजिए। फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इतना ही नहीं है, मैंने आपको बताया कि रीजन में, यहाँ पे रीजन में हम वापस आते हैं। ओके, अब जब रीजन में आप लेते हो तो एक मिनट, रीजन में आते हो या फिर मैं डायरेक्टली एक काम करता हूँ, रीजन से मैं ले लेता हूँ, नहीं विंडो में से लेता हूँ। विंडो में से मैं ये लेता हूँ, चलो एक ब्राउज़र मैंने ओपन रखा है। ओके, यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट विजिट करके रखी, ये लेता हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि आपने स्पेशल रीजन लिया ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। ये रहा, इस तरह से स्क्रीनशॉट आ चुका है। अब इस स्क्रीनशॉट में मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट भी नहीं की, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कैप्चर में जाने के बाद आप जब रीजन में जाते हो, सपोज मैं रीजन यहाँ पे लेता हूँ, ये मिनिमाइज होगा, हो गया। अब ये पीछे वेबसाइट ओपन हो रहा है मेरा, राइट। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करने के लिए ऑप्शंस मिल रहा है मुझे, जैसे ये ऑप्शंस ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो स्क्रीनशॉट आ चुका, हाईलाइट भी नहीं कर पाया, तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल इनमें से कुछ ऑप्शंस मुझे स्क्रीनशॉट लेते समय यूज़ करना है तो मैं कर सकता हूँ, दिखाता हूँ। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये तो सिलेक्ट का ऑप्शन है, मुझे रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैंने रेक्टेंगल लिया और इन ऑप्शंस को मैंने हाईलाइट किया इस तरह से, राइट, रेक्टेंगल लेके। या फिर मैं सर्कल लेता हूँ और सर्कल लेके ये वाला जो है ना, इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये सर्कल में शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा, अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करूँगा तो ये इलिप्स बन जाएगा। तो ये देखिए, तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेते समय हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो को लेके मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज को हाईलाइट। ओके, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल रही है, और यही ऑप्शंस आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा चलो, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अभी ये पूरा हो गया। अब मैं रेक्टेंगल वाले पे क्लिक करूँगा, ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है, और एक बार क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, अब ये जो स्क्रीनशॉट आया है ना, इसमें सारी चीज़ें ऐड करके आया है जो हमने ऐड की थी, जैसे यहाँ पे एरो वगैरह ऐड किया था, राइट। लेकिन मैं स्किप करता हूँ अभी। लेकिन इसके पहले जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसमें नहीं आ रहा है, तो उसमें ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट, ये देखिए, मतलब स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी अगर आपको उसमें टेक्स्ट ऐड करना है या फिर चीज़ें ब्लर करनी है, तो आप ये एडिट इमेज
इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिट इमेज ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर वही पैनल आपको दिखाई दे रहा है, राइट। इस पैनल में आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि स्क्रीनशॉट लेते समय आ रहे थे। तो अभी यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है तो रेक्टेंगल लीजिए, सपोज मैंने ऑनलाइन कोर्सेज को सिलेक्ट कर लिया। या फिर मुझे सर्कल वाला चाहिए, जैसे मैंने सर्कल को इस बार सपोज मैंने सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, राइट, इस तरह से, और इसे ऐसा रख दिया, राइट। तो इस तरह से आप सर्कल रख सकते हैं। नहीं चाहिए तो इसे डिलीट करना है मुझे तो डायरेक्ट डिलीट हो सकता है, या फिर इस रेक्टेंगल को अभी डिलीट करना है तो ये वाला टूल लेना है, सिलेक्ट एंड मूव। सिलेक्ट एंड मूव टूल पे क्लिक करके आप रेक्टेंगल पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं, ऐसा याद रखिए। उसके बाद आपको फ्री हैंड सिलेक्शन चाहिए तो फ्री हैंड ड्रॉ करना है तो फ्री हैंड कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। अंडू कर दिया मैंने, कंट्रोल जेड से आप अंडू भी कर सकते हैं। यहाँ पे एरो भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं विदाउट बैकग्राउंड एंड ऑल। यहाँ पे टेक्स्ट विद बैकग्राउंड ऐड होगा। अगर आपको खाली टेक्स्ट ऐड करना है कहीं पे तो इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो और यहाँ पे नाम लिखो न्यू वेबसाइट, ऐसा कुछ मैं नाम लिखना चाहता हूँ। ये हमारी नई वेबसाइट है, लॉन्चिंग सून दोस्तों, जैसे लॉन्च होगा मैं अनाउंस करूँगा, डोंट वरी, वी आर वर्किंग ऑन इट, राइट। अभी हमारा काम चल रहा है इस पर। तो ये जो है न्यू वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके। उसके साथ मुझे इस तरह का टेक्स्ट चाहिए जिसमें मैं कुछ पॉइंट भी दिखा सकूं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पीच एंड बलून। तो स्पीच एंड बलून पे मैं क्लिक करूँगा और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, पहले लिखूँगा क्लिक हियर टू गेट ऑफर, क्लिक हियर, इतना ही लिख देता हूँ, क्लिक हियर, राइट। क्लिक हियर रख देता हूँ और ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसे मैं इस तरह से रख देता हूँ, राइट, क्लिक हियर। तो ऐसे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। और इसका बैकग्राउंड बदलना है तो यहाँ पे जाइए, फिल कलर का बैकग्राउंड आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर इसका अलग रखना है, सो यू कैन गो एंड सिलेक्ट इट, राइट। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए भी आ रहा है फिल कलर, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे स्टेप्स लिखने के लिए आ रहा है। पहला स्टेप्स क्या होगा, पहला स्टेप्स है सपोज आपको पहला स्टेप्स क्लिक करना होगा साइन अप पे, आप रजिस्टर करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप्स रहेगा लॉगिन करोगे, उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज में आप आओगे, ये तीसरा स्टेप्स रहेगा। और चौथा स्टेप्स रहेगा आपको परचेस करना है जो भी है, ओके। उस तरह से ये चौथा स्टेप्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल एग्जांपल के लिए। तो ऐसे स्टेप्स आप ऐड करते जा सकते हो स्क्रीनशॉट के अंदर, जो कि किसी को एक्सप्लेन करना है कि भाई ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। और इस स्टेप में टेक्स्ट भी ऐड करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, स्पीच एंड बलून, इसके साथ टेक्स्ट भी दे सकते हैं। उसके अलावा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन मुझे लगा है, ये है मैग्नीफाई, ओके। मैग्नीफाई मतलब स्क्रीनशॉट में कुछ चीज़ें बहुत छोटी दिख रही है, उसे आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाना है। तो ये देखिए, मुझे एक्सेल का लोगो बड़ा दिखाना था, ये देखिए, राइट। सो आप इस तरह से इसे बड़ा कर सकते हैं, या ऑफर को बड़ा दिखाना है, या व्हाट्सअप का ये आइकॉन बड़ा दिखाना है, ये देखिए ना, उस पर आप रखोगे। या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये बड़ा रखना है, वो आपके ऊपर है कैसे रखना है, राइट। मैं डिलीट करता हूँ इसे और दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। इस तरह से ड्रॉ करो और यहाँ पे रख दो। तो ये जूमिंग ऑप्शन है, मैग्नीफायर है, राइट, यहाँ पे दिया है। और इसका सेटिंग भी है, मतलब मैग्नीफाई कितना रखना है वो आप सेटिंग में जाकर यहाँ पे ढेर सारी सेटिंग्स कर सकते हैं स्क्रीनशॉट से रिलेटेड। मैग्नीफायर का पिक्सल कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया है, तो आप वो भी कर सकते हैं ज़्यादा जूमिंग करना है तो। उसके बाद इमेज फाइल, यानी आप यहाँ पे अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी लोगो है हमारा ऐड, लेकिन आप इमेज फाइल में क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करो, पहले यहाँ पे क्लिक करो, सपोज यहाँ पे लोगो ऐड करना है तो यहाँ पे मेरा पहले से लोगो पड़ा है तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ये बहुत बड़ा लोगो है तो इसकी साइज़ भी आप यहाँ पे कम कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट बटन प्रेस करके करो। अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। होल्ड डाउन शिफ्ट, प्रोपोर्शनली कम करने के लिए शिफ्ट की ज़रूरत है, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, इस तरह से आप इसे यहाँ पे रख सकते हैं, राइट, ओके। आइडिया दिया मैंने, लोगो भी ऐड कर सकते हैं। इमेज स्क्रीन, ये भी इंटरेस्टिंग है। इमेज स्क्रीन पे क्लिक करो, आपको लगता है कि यार इसमें से कोई पार्ट है जो मुझे डुप्लीकेट चाहिए, जैसे मुझे ये लोगो बाहर से लेना पड़ा लेकिन यही लोगो का मुझे रिपीट चाहिए, तो मैं इस लोगो को सिलेक्ट करूँगा। लोगो को मैंने सिलेक्ट किया और मैं ड्रैग करूँगा, उसी का कॉपी आ जाएगा। और इस लोगो को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ और शिफ्ट बटन प्रेस करके कम करना चाहता हूँ, तो आप ऐसी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे कोई फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बेसिक चीज़ों के लिए, ओके। तो ये फटाफट हो जाता है, बेसिक भी नहीं। इसमें एक और ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा, इंटरेस्टिंग है, जो आगे है, थोड़ा सा एडवांस भी है वो, ओके। उसके बाद है स्टिकर। स्टिकर पे क्लिक करो, आपको लगता है कोई स्टिकर ऐड करना है तो यहाँ पे कोई है ना स्टिकर ऐड करो, इमोजी ऐड करना है कर दो। ये सपोज़ आपको कोई, ओके, ये वाला, तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। कोई भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ओके। तो इसे उठा के आपको अलग रखना है तो सिलेक्शन टूल ले लो, इस पर क्लिक करो, कहाँ पे रखना है, इस पर क्लिक करो, कहाँ पे रखना है, ये, और यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, लव करो, ओके ओके, दैट्स इट। यहाँ पे आगे कर्सर का ऑप्शन है, ये भी देखिए, फटाफट सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ। क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, कर्सर पॉइंट्स आ रहे हैं,
वाओ। आगे ऑप्शन है स्मार्ट इरेजर, ये इंटरेस्टिंग है। स्मार्ट इरेजर क्या करता है, इरेज करता है स्मार्टली। जैसे यहाँ पे जो लोगो है वो हटाना है, यहाँ पे ऑलरेडी लोगो दिया मैंने तो यहाँ से हटाना है, तो मैं इसे इसके ऊपर ड्रैग करूँगा। देखिए स्मार्ट इरेजर क्या काम कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या काम कर रहा है। बेसिकली वो यहाँ पे व्हाइट कलर डिटेक्ट कर रहा है इसके बाजू में और उसको इरेज कर रहा है डायरेक्टली। इसे भी मुझे इरेज करना है, ये जो है मुझे नहीं दिखाना है। ओके इसको आप इस तरह से रख सकते हैं। तो स्मार्ट इरेजर काम की चीज़ है, नहीं चाहिए तो इसे डिलीट कर लो, ये रखो। और इसे भी आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। स्मार्ट इरेजर ज़रूर यूज़ कीजिए, काम की चीज़ है। बहुत सारी जगह पे आपको स्क्रीनशॉट पे कुछ चीज़ें गायब करनी तो गायब कर सकते हैं दोस्तों। ब्लर, आपको कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं दिखानी है, ओके तो आप उसे ब्लर कर सकते हैं। जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल मेरे केस में कोई नहीं है कॉन्फिडेंशियल चीज़, लेकिन इसे हम ब्लर कर देते हैं। दिखाता हूँ मैं ब्लर कैसे होगा। ये देखिए पूरा का पूरा गायब होगा। ब्लर की इंटेंसिटी आप सेट कर सकते हैं सेटिंग में जाके, यहाँ पे इंटेंसिटी में भी मिलती है कितनी रखनी है। और यहाँ पे पिक्सलेट भी है, ये दिखाई दे रहा ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। पिक्सलेट पे क्या होता है कि किसी का चेहरा आपको पिक्सलेट करना है, जैसे ये किसी का फेस है राइट, ओके वो आपको ब्लर की तरह ही रहता है, पिक्सलेट दिखाई देगा जैसे रहता है ना, आप न्यूज़ में देखे होंगे बहुत सारे चेहरे ब्लर रखते हैं। ओके तो वैसे ही यहाँ पे हाईलाइट ऑप्शन है, आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है। जैसे मुझे ये डायलॉग हाईलाइट करना है, ओहो यू कैन सी वो देयर। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट का येलो की जगह कुछ और रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे भी हाईलाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसे भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। जिन जिन चीज़ों को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो हाईलाइट आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉपिंग मतलब सेम ही है, स्क्रीनशॉट को छोटा कर देना है। और यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि ये जो चीज़ें आपने की उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट करनी है राइट, कुछ एडिट ऑप्शन मिल रहा है, अंडू करनी है, आगे पीछे भेजनी है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इमेज से रिलेटेड इमेज नया इंसर्ट करना है वगैरह वगैरह। तो ये ढेर सारे ऑप्शंस जो आपको मिल रहे हैं ये स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन के अंदर मिल रही है। ये हमारा स्क्रीनशॉट एडिट करके कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सेव बटन आपको मिल रहा है, यहाँ से आप सेव करेंगे। अच्छा ये पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट कहाँ पे सेव होंगे जो मैंने अभी लिए या फिर जितने भी एडिट किए, तो यहाँ से मैंने क्लोज किया, यहाँ पे तो है लेकिन मैं दिखाता हूँ कहाँ पे सेव होंगे। ये देखिए ये स्क्रीनशॉट सेव होंगे दिस पीसी के अंदर। आपके डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में शेयरएक्स नाम का एक फोल्डर रहेगा, उसमें स्क्रीनशॉट और उसमें मंथ वाइज फोल्डर मिलेगा, जो कि अभी हमने जो स्क्रीनशॉट लिए ना ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे मैंने पहले भी ये स्क्रीनशॉट लिया था राइट, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की है। हाँ बेसिकली ये है हमारा लर्न मोर शॉर्ट्स का एक चैनल, जिसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने ये शॉर्ट्स वीडियोस देखना पसंद किए, तो आप भी पसंद करो। और यूट्यूब ने भी इसे टॉप पे रखा है, ये देखिए क्रिएटर ऑन द राइज। यूट्यूब के एक्सप्लोर ऑप्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये चैनल मिलेगा, या फिर आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं लर्न मोर शॉर्ट्स। यूट्यूब ने इस वीक के लिए ट्रेंडिंग में रखा है इस चैनल को दोस्तों। ओके तो आप भी शॉर्ट देखना पसंद करते हो तो ज़रूर देखिए इसे। फिलहाल मैं दिखाता हूँ आगे का स्क्रीनशॉट। ये रहा हमारा अभी का स्क्रीनशॉट जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें की थी, और ये बाकी का स्क्रीनशॉट। तो ये स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ कीजिए दोस्तों। एक काम की चीज़ मैंने आपको बताई जो कि मुझे लगा कि यार जो डेली ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए ये प्रोफेशनल स्क्रीनशॉट सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी हो सकता है। और ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे और भी है, इससे आप एक्सप्लोर कीजिए खुद से कि भाई इससे क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। कैसे लगा दोस्तों ये प्रोफेशनल स्क्रीनशॉट का सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। शेयरएक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब भी करके जाइएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन यानी अगले मंडे 5 बजे जब मैं वीडियो डालूंगा, हर सोमवार को 5 बजे वीडियो आता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय बाय।